Good morning, students. How are you all? I hope you are good. बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया था आपके सिलेबस के अंदर एम्पियर सर्कुलर लॉ चल रहा है, उसके एप्लीकेशन चल रहे हैं। आई थिंक एप्लीकेशन हम 2 कर चुके हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन किए हैं बताओ शाबाश। फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अब देखो, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर वो आपका एग्जाम में 2 वे से पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से निकालिए बायट-सैवर्ट्स लॉ से, या मैग्नेटिक फील्ड निकालिए स्ट्रेट वायर की एम्पियर सर्कुलर लॉ से। तो हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ? बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे तो सोलेनोइड हमने किया। सोलेनोइड क्या था? एक इंसुलेटिंग हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने कंडक्टिंग वायर को क्या किया? लपेटा, वाउंड किया, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने वहां से प्रिडिक्ट किया। क्या आया था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाई टोरॉइड। टोरॉइड आपका थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, टोरॉइड हम करते हैं। टोरॉइड है क्या? एक्चुअल में होता क्या है? टोरॉइड एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनोइड कह सकते हो। इट इज ए सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। एक बार मैं सोलेनोइड को आपको वापस रिप्रेजेंट करता हूं। सोलेनोइड हमने कुछ करके ऐसे बनाया था कि हमारे पास कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर हमने वायर को क्या किया भाई? वाउंड किया, कंडक्टिंग वायर को, एंड व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट देन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इन इट। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इन इट। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आप कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से बन गया। ये तो है सोलेनोइड। क्या है ये? सोलेनोइड। अब अगर बात करें टोरॉइड की, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि इट इज द सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। इट इज द सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। तो इसके लिए हम चूज कर लेते हैं एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो इंसुलेटर है। मान लो मैं एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बना लेता हूं विच इज नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम, लाइक दैट। अब इसके ऊपर हमने वायर को क्या करना है? वाउंड करना है, वायर लपेटना है। तो चलिए लपेट लेते हैं भाई वायर को हम ऐसे। ये वायर लपेट लिया इसके ऊपर। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है वायर की? n, और इसमें से करंट जा रहा है I, करंट I फ्लो कर रहा है। लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस इज R। डायरेक्ट मैं मीन रेडियस ले लेता हूं। रेडियस ऑफ इट इज R। मीन रेडियस लिया है। करंट इसमें से आपका I फ्लो कर रहा है। तो अब हम देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो आप ये लिखेंगे इट इज अ सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। किसकी फॉर्म होती है ये? सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। मींस वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ सोलेनोइड। कह रहे हैं किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में। ये लीनियर फॉर्म में, ये किस में है? सर्कुलर फॉर्म में। अब देखो भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम किसकी हेल्प से? एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था भाई? एम्पियर सर्कुलर लॉ बताओ शाबाश। इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट I। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। क्लियर होगी बात ये? अब जो ये हमने टोरॉइड बनाया है, इसको इस फॉर्म को लेके चले आप, इस फॉर्म को ले लें। इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl। B डॉट dl को अगर आप ओपन करोगे तो बताओ भाई किसके इक्वल आ जाएगा ये? B डॉट dl किसके इक्वल आएगा? सिंपली हम लिख सकते हैं B dl cos ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो B dl cos ऑफ थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड माने, जैसे अभी ध्यान से देखना एक बार बोर्ड के ऊपर, यहां से करंट ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। अगर मैं इस लूप की बात करूं, थोड़ा सा मैग्नीफाइड कर लूं, ये लूप कुछ ऐसे जा रहा है, ये वाला पोर्शन,
ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है, ऐसे। इसके ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में से ऐसे ही निकलेगी। इधर सर्कुलर फॉर्म की बात करो तो ऐसे जाकर के ऐसे आ रही है। इधर से देखेंगे तो राइट हैंड पाम रूल लगा लो, राइट हैंड पाम रूल लगा करके आप निकाल सकते हो बेटा। राइट हैंड पाम रूल लगा करके मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आ जाएगी, इसके सेंटर टू सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बीचों बीच चलेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर टू सेंटर है तो इसकी लेंथ भी तो इसी के अलोंग लेंगे आप। डीएल और बी के बीच में एंगल कितना है? 0। एंगल कितना हो जाएगा? इनके बीच में एंगल 0। डीएल और बी के बीच में एंगल 0 यानी कि cos 0 तो क्या हो गया? 1। बी बाहर आ गया, इंटीग्रल डीएल cos वेयर cos 0 इज 1, वेयर cos 0 इज 1। तो बी और इंटीग्रल ऑफ डीएल करोगे, डीएल 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 इंटीग्रेशन करोगे तो फिर 2 पाई आर आ गया। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल किसके इक्वल हो गया? b इंटू 2 पाई आर। ये होगी भाई आपकी सेकंड इक्वेशन। बस यहां तक समझना था, आगे अब कोई काम बाकी बचा नहीं है, काम खत्म हो गया हमारा। b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये किसके अकॉर्डिंग है? एम्पियर कूटर लॉ के अकॉर्डिंग। अब b डॉट डीएल यानी कि हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड b डॉट डीएल इज इक्वल टू b डीएल कोस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे? 0। वो मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के बीचों बीच जाएगा, जैसे सोलेनॉइड के बीचों बीच चल रहा है ना, ऐसे ही इसके भी बीचों बीच जाएगा। अब बीचों बीच जा करके मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया बाहर, डीएल आपका 2 पाई आर हो जाएगा, कोस 0 आपका 1 हो जाएगा, तो b इंटू 2 पाई आर बच गया। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। b डॉट डीएल b इंटू 2 पाई आर के इक्वल है, b डॉट डीएल म्यू नॉट आई के इक्वल है। तो क्या करने वाले हैं हम? कंपेयर करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो क्या बनेगा? देखो भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड से आपका क्या था? फर्स्ट और सेकंड मींस वी कैन राइट b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिख सकते हैं, वेयर आई है जो ये क्या आपका टोटल करंट है, आई क्या है? टोटल करंट। तो b इंटू 2 पाई आर। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने ये कहा था कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं? n नंबर ऑफ कॉइल्स में। तो आप म्यू नॉट आई है जो टोटल करंट, जैसे हमने सोलेनॉइड के अंदर किया था, टोटल करंट किसके इक्वल आया था? n नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न की लेंथ l थी वहां पे और एक में से करंट पास कर रहा था i। तो सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया n। एक टर्न की लेंथ सर्कुलर फॉर्म में कितनी बन जाएगी? 2 पाई आर, और एक में से करंट पास कर रहा है i। n l की जगह पे क्या आ गया? बस 2 पाई आर और इंटू आई। 2 पाई आर से देखो 2 पाई आर कैंसिल आउट, दिस विल इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i। यहां पे बस बेटा ये समझना है 2 पाई आर कैसे आया, जैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n, और अगर इसका रेडियस हम छोटा r लेकर के स्मॉल r लेकर के चले या इसका r लेकर के चले तो उस r के अकॉर्डिंग सभी का क्या हो जाएगा? लेंथ क्या हो रही है? 2 पाई आर, 2 पाई आर और 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, म्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i। मेरे ख्याल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड भी क्या आया था? b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i। अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करने से, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको बताया था कि जो टोरॉइड है वो सर्कुलर फॉर्म ऑफ क्या है? सोलेनॉइड। इसका मतलब रिजल्ट भी आपका क्या आने वाला था? सेम आने वाला था, बेशक से ये सर्कुलर फॉर्म में है। तो मैग्नेटिक फील्ड विद ड्यू टू सोलेनॉइड और ड्यू टू टोरॉइड दोनों का रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें सेम मिल रहा है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। म्यू नॉट क्या है आपका? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है? एक टर्न में से का पासिंग करंट, एक टर्न में से पासिंग करंट। तो एक बार बेटा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था? b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट n i। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था? b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट n i। अब b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट n i था, तो इसके एप्लीकेशन हमने 3 किए हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन किया? पहला एप्लीकेशन कौन सा था? हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। दूसरा एप्लीकेशन क्या था? हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड क्या होता है ये हमने पढ़ा। तीसरा टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है, एंड हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द toroid, and magnetic field of the toroid and solenoid both equations are same. We can say that it is the circular form of a solenoid, and which is equal to b is equal to mu naught n I. Mu
मैग्नेटिक परमिबिलिटी, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स और आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर होगी बेटा। अब इसके ऊपर मैं कुछ एक क्वेश्चंस करवाता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चंस देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।